माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास में सेट 3XC स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में सेट 3XC 2020 का स्टार्ट करेंगे। सेट 1 और सेट 2 मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। फटाफट लाइक और शेयर कर दो, गुरु की गर्दे वाली क्लास होने वाली है। जय महाकाल। जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा माय डियर स्टूडेंट। आपके सामने क्वेश्चन है और फटाफट लगा के ऑप्शन बता दो कि कौन सा करेक्ट होगा भाई। यहां पे बोला गया है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान होगा। मैंने आपको बताया है ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। -π/2 इस तरीके से आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। क्यों? रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको एडजी ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आपको करना है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार करना है। जैसे मैंने कहा एडजी ट्रिक की अगर मैं बात करूं, देख लो भाई, साइन इनवर्स x अगर मिल जाए, प्लस का x मिल जाए, फिर इसके बाद में कॉस इनवर्स माइनस x मिल जाए, तो क्या होता है -π/2। x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में -π/2। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो tan इनवर्स प्लस का x और माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का x बराबर में -π/2। ठीक है। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो यहां पे देख लो, सेक इनवर्स प्लस का x हो और फिर माइनस के बाद में कॉसिक इनवर्स माइनस का x हो, बराबर में क्या देता है -π/2। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट टिक लगाओ, फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई। संदीप, अमन, कनिष्का, गुप्ता, पिंटू यादव, सरजीत सक्सेना, 29 तारीख को पेपर होगा, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अपने आप फार्मूले याद हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर फार्मूले नहीं याद होते हैं, तो मैंने कहा क्यों याद करते हो? फार्मूले क्यों याद करते हो जो याद नहीं होते हैं? क्वेश्चन लगाइए, अपने आप फार्मूले याद हो जाएंगे। तो इसको मैं बेसिक से भी करवा देता हूं। सबसे पहले आपको माना y के बराबर लिखना है। मेरे पास tan इनवर्स प्लस का √3 है, फिर माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3 है। ठीक है भाई। मैंने बोला मुख्य मान अगर निकालना हो तो कोण को धनात्मक आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे कोण धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो इस ऋणात्मक कोण को आपको धनात्मक बनाना है। मुख्य मान अगर निकालना है तो कोण आपको धनात्मक बनाना है। ये पहले से ही धनात्मक है, तो y बराबर tan इनवर्स √3। इसका फार्मूला आप जानते हो, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अगर नहीं जानते फार्मूला मैं बता देता हूं। कॉट इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये फार्मूला होता है। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। जो स्टूडेंट याद कर चुके हैं तो वो याद ना करें, उनको तो पता है। कॉस, कॉट और सेक, ये 3 ऐसे फार्मूले हैं जो पाई में से माइनस करना पड़ता है। कॉस इनवर्स माइनस x, कॉट इनवर्स माइनस x, सेक इनवर्स माइनस x, पाई माइनस करना पड़ता है। तभी मैंने यहाँ पे पाई माइनस कर दिया। अलग अलग आपको मुख्य मान नहीं निकालना है, क्योंकि इसको और इसको लेके π/2 बता दो। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स और प्लस कॉट इनवर्स क्या देता है? π/2 देता है। अलग अलग मुख्य मान नहीं निकालेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई। यहां पे -π, मैंने आपसे कहा भाई साहब अलग अलग आपको नहीं निकालना है मुख्य मान। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योगफल ही होता है π/2। फार्मूला आप जानते हो, तो π/2 रख लो, माइनस का पाई। अगर आपको फार्मूला ना याद हो, यहां पे देख लो, जैसे मैंने कहा tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x बराबर में क्या होता है? π/2। यही होता है। तो मैंने कहा अगर होता है तो आप क्या करो, डायरेक्ट यहां पे π/2 रख लो। अब 90 में 180 घट रहा है। अब 180 में से 90 घटाओगे तो माइनस का 90 मिलेगा। ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको एडजी ट्रिक बताई है, ये आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट आपको टिक लगाना है। देखो डायरेक्ट इसलिए मैं बताता हूँ कि पेपर में समय बच जाए।
गणित में अगर चाहिए 100 में से 100, जैसा मैं बता रहा हूं इतना काम करो, इसके अलावा कुछ मत करिए, अपने आप नंबर आते हैं। ठीक है, मेहनत करते रहो। मोहित सिंह, अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। आपने कहा जी सर, एक्स साइन एक्स का समाकलन बता, फटाफट बता, पहला पद बता दो, क्योंकि पहले पद से ही ऑप्शन पे टिक लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को जैसे तैसा सेकंड वाले का समाकलन करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का कॉस मिलेगा, माइनस एक्स कॉस। देखो माइनस एक्स कॉस कहीं दिख रहा है, ऑप्शन मेरा ये करेक्ट है, माइनस एक्स कॉस, क्योंकि एक पद मैंने केवल इसका लिया और मैच कर दिया। बताओ भाई, लगा दूं सर इसकी जगह अगर प्लस वे हो तो। उन्नति नायक, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर डाला करो, तब मैं आपका डाउट क्लियर करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हो और फिर कहते हो ये, फिर मैं कहता हूं क्या 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 क्या, दिक्कत आती ना, दिक्कत ना है। जय माँ खाल गुरुदेव। हाँ बता भाई, आईलेट आप जानते हो, आई बराबर मैं लिख रहा हूं एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है भाई, आईलेट का यूज करेंगे, क्योंकि गुणन नियम में क्या होता है, आईलेट का यूज होता है। सबसे पहले क्या मिला भाई, सबसे पहले आपको ए मिला। देखो भाई ये ए है मेरा, ये टी है, तो ए फर्स्ट, बाद वाला सेकंड। हाँ, जो पहले मिलता है उसको फर्स्ट और जो बाद में मिलता है उसे सेकंड मानो। यार इतनी छोटी बात नहीं जानते हो, ये तो आपके खून में घुला होगा आईलेट। उन्नति नायक, पहले इस क्वेश्चन को मैं लगा देता हूं, फिर पहले वाले क्वेश्चन को रिवर्स करूंगा। ठीक है, आई बराबर फर्स्ट को जैसे तरह सेकंड वाले का समाकलन, फिर माइनस पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन। एक बार फिर रिपीट करता हूं, पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन। बार बार बोलो, पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन, तो पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अपकलन, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन मैं कर चुका हूं। छाप लो भाई साहब। ओके भाई, आई बराबर लिख लो माइनस का एक्स कॉस, यहां पे माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, आई बराबर माइनस एक्स कॉस और साइन हो जाएगा ना, लिख दो भाई, बफाना रहा शायद तुझे हार जाए, साइन प्लस का एक्स कॉस एक्स नेगेटिव का, साइन प्लस का एक्स कॉस एक्स नेगेटिव का। ऑप्शन मेरा फोर्थ करेक्ट है। अब उन्नति नायक, इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, मैंने एडजिट्री बताए। देखो प्लस का कोण हो, माइनस का कोण हो, 3 फार्मूले बताए हैं। साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में -π/2 होता है। एक्स के स्थान पे कुछ भी हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, बस। हाँ, ये फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ये 3 फार्मूले होते हैं भाई। क्या करूं, यहां पे लिख दूं? चल पहला फार्मूला देख ले भाई, पूछते रहो अपना डाउट फटाफट पूछते रहो, नहीं तो दिवाला निकलेगा। झोला टांगे सब घूमते मैं पढ़ता हूं, ऐसी पढ़ाई मत पढ़ो। पहला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स बराबर में π/2। तीसरा फार्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसिक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है भाई, तो 3 मैंने फार्मूले आपको बता दिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, फार्मूले तो याद करना ही पड़ेंगे, नहीं तो झोला टांगे सब घूमते हैं मैं पढ़ता हूं। ऐसी पढ़ाई मत करो। हाँ, बीच में पॉजिटिव, देख उन्नति नायक, बस हाँ बीच में प्लस रहेगा। ओके, ये तो 8G ट्रिक है कि बीच में माइनस है। 8G ट्रिक से आपको अलग समझना है और ये फार्मूले अलग समझना है। यहां पर प्लस ही रहता है भाई। डाउट क्लियर क्या करो सर, इसे बता दीजिए। हाँ प्रदीप भाई कह रहा है एक सवाल बता दो। आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ये सवाल आएगा प्रदीप भाई, बताऊंगा। लगे रहिए, 1 बाय 1 मेरी क्लास लेते रहिए, क्वेश्चन मिलेगा, इसका भी गर्दा उड़वाऊंगा, टेंशन ना लो। अगला सवाल, मैंने कहा भाई साहब एक अवकल समीकरण दिया गया, कोटि बता दो। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है
उसकी कोटि आपको देखना है। मैंने देखा यहाँ पे अधिकतम अवकलन 3 बार हुआ है, तो भैया कोटि 3 कहाँ गई? ऑप्शन मेरा तीसरा करेक्ट है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। देख रहे भाई, मैंने खुशबू से पहचाना है। ऐसे ऐसे करके पहचान ले भाई। ये अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? भाई मेरी कोटि है। अगर बंद हो जाए मेरी आंखें तेरी आहट से पहचान लूंगा। तो आहट से पहचान ले भाई, चाहे खुशबू से पहचान ले। सर दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? 360 पे चला ले, आराम से दिखाई देगा। इतनी अच्छी क्लास चल रही है, बदतमीजे नालायके, समझता ही नहीं है, निकल पड़ता आधी रात को, फिर कहता है गुरुजी डर लगता है। परफेक्ट क्लास हो रही है एकदम बेहतरीन तरीके से। सारे स्टूडेंट बताएं, ऐसा प्रदीप भाई के साथ हो रहा है कि दिख नहीं रहा, या सबके साथ हो रहा है? जल्दी बता दो भाई। प्रदीप भाई के साथ में नहीं हो रहा है। दिखेगा सिरे कह रहे 360 कहाँ दिखेगा? देख, आप सेटिंग जानते हो, यूट्यूब की सेटिंग, आप 360 पे चला सकते हो, 480 पे वीडियो क्वालिटी। ये क्वालिटी है 360, 480, फिर 720, 1080, ये सब आपके ऑप्शन आएंगे, सब आपके ऑप्शन आएंगे। ये वीडियो क्वालिटी है। जी सर सेटिंग में कहाँ? सेटिंग में कहाँ? मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ। आप मेरी क्लास ले रहे हो? आपने कहा जी सर मैं ले रहा हूँ क्लास। क्लास देखने पर ठीक है, आपको कहाँ जाना है? आवाज़ मैं बंद करता हूँ फिर बताता हूँ आपको कहाँ जाना है। जैसे कोई सा वीडियो चला लो यूट्यूब पे, आपने कहा जी सर मैंने चला लिया। चलाने के बाद फिर आपको क्या करना है? हाँ, सेटिंग ऐसी होगी, देखो ऐसी सेटिंग होगी, ऐसे बल खा के लहरा के, ऐसा होगा सिंबल, ऐसा सिंबल होगा भाई, ठीक है। जब ऐसा सिंबल होगा, ऐसे टच करना पड़ेगा, ऐसे टच करने के बाद ऐसा सिंबल आएगा, फिर आपने क्लिक किया, फिर सबसे नीचे जाइए, एडिशनल सेटिंग पर जाइए। जाना आपको इस सिंबल पर ही है, ये जो सिंबल है इस पे जाना है, ठीक है। सबसे लास्ट में एडिशनल सेटिंग पर जाना है। आपने कहा जी सर, एडिशनल सेटिंग पर पहुंच गए। ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। देखो मिला, जल्दी देखो भाई। क्वालिटी 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 क्वालिटी, ठीक है। आपको ये क्लिक करना, फिर क्वालिटी पे आना है। क्वालिटी पे आने के बाद फिर आपको एडवांस में जाना है। हाँ, क्वालिटी के बाद में कहाँ जाना है? एडवांस में जाना है। सारे स्टूडेंट देख लें अपने मोबाइल में, एडिशनल सेटिंग के बाद में कहाँ जाना है? क्वालिटी में जाने के बाद में फिर एडवांस में जाना है, ठीक है भाई। बताओ, ठीक है। हाँ, ये सब बातें आपको आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। चलो इस सब को हटा देता हूँ, ये तो फालतू की बकवास है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का, ये घा लगा लो। बताओ कितना उत्तर आएगा? या तो इसका उत्तर 3 आता है या इसका उत्तर 1 आता है। अब बताओ कौन सा करेक्ट है? या तो इसका उत्तर 1 आता है या इसका उत्तर 3 आता है। बता भाई। देख भाई, यहां पे क्या है? आई कैप क्रॉस के कैप है, यहां पे तो माइनस जे कैप आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, 1 बनेगा, यहां से 1 पे टिक लगा ले, 1 पे लगा ले। जे के है
अगर यहाँ पे के आई होता और यहाँ पे तो ठीक है आई जे, ठीक है। एक अगर चेंज है तो इससे ये कैंसिल कर दो, इससे चाहे ये कैंसिल कर दो, ठीक है। एक पद बचेगा, वहां से 1 निकलेगा। अगर यहाँ पे आपका के आई होता तो 1 1 1 जोड़ने पर 3 मिलता, ठीक है। इसको मैं लगवा देता हूं, याद रखना इसका उत्तर या तो 1 आता है या 3 आता है। इसका उत्तर 1 आता है या फिर 3 आता है, ठीक है। उन्नति नायक, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना तो ये ध्यान रखना है, जैसे आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, फिर प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप, फिर इसके बाद में प्लस का और भी कुछ है, आपने कहा जी सर और भी लिखो, के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। ये है सवाल। तो मैं जानता हूं भाई साहब कि जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप होता है, और ये जो है माइनस जे कैप दे देगा और यहाँ पर क्या दे देगा, के कैप दे देगा। तो यहाँ से तो 1 बनेगा, यहाँ से -1, यहाँ से +1, 1 कट जाएगा, ये कितना आ गया 1, ठीक है। या तो 3 उत्तर आता है या तो 1 आता है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगला सवाल देखो, जल्दी जल्दी बताओ। ये सवाल 8G ट्रिक से बता दो, क्योंकि बेसिक नहीं मैं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको बताना है। 8G ट्रिक से बता दो। जैसे प्रतिचित्रण मैंने आपको बताए हैं, ये मिल जाए या फिर आपका ये मिल जाए या फिर आपका ये मिल जाए, इन 3 में से कोई एक प्रतिचित्रण दिखाई दे और घात आपको विषम दिखाई दे, 1 या 3 या 5 या 7, ठीक है भाई। हाँ, विषम घात दिखाई दे तो फलन एक ही आच्छादक होता है। फलन एक ही आच्छादक होता है। बेसिक से ना लगाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा पेपर में डायरेक्ट टिक लग जाएगा। पीएचडी ना करो। मैंने क्या बोला है, हमें टैलेंट नहीं चाहिए। टैलेंट तो चौराहे पे मारा मारा घूमता है, मेरे को टैलेंट नहीं चाहिए। हमको वो चाहिए जिससे मेरे को गणित में मिल जाए 100 में 100। मुझको ये चाहिए, मेरे को ज्यादा टैलेंट नहीं चाहिए। फलन एक ही आच्छादक है, समझ में आ रहा है। हाँ, टैलेंट जो है चौराहे पे मारा मारा घूमता है, मेरे को टैलेंट नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, 100 में से 100 चाहिए। टिक लगा ले, जल्दी लगा भाई। विषम घात दिखाई दे रही है तो फलन एक ही आच्छादक पे टिक लगा ले। कहीं दिख रहा है एक ही आच्छादक, सेकंड वाला करेक्ट है। एक ही नहीं भाई, बहु एक पे नहीं, एक ही आच्छादक फर्स्ट करेक्ट है। गुरु जी भी क्या करते रहते हैं। शुभम गुप्ता, सर ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं है ऑप्शन, ये दिख रहा है एक ही आच्छादक 1 1 ऑन 2। ये देख, 8G ट्रिक से लगा ले, बेसिक से नहीं लगवाऊंगा। आप समझाएं और समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ शुभम गुप्ता भाई, सर ओ वाली शायरी सुना दीजिए चांद का। चांद पर जे तो आप गलत बोले, मैं सही बोलता हूँ। हाँ, इश्क करते करते दिल धतूरा पड़ गया, जब चांद पे 4 जूते पड़ गए इश्क पूरा हो गया। यही तो प्रदीप भाई। हाँ, ये गजब है। और एक दूसरा है, गरीबी जब चौखट पे आती है तो मोहब्बत खिड़की के राह निकल जाती है। हाँ, गरीबी जब चौखट पे आती है, मोहब्बत जो है खिड़की की राह से निकल जाती है। तो इसलिए मेहनत करिए, नौकरी पाइए, इन सब के चक्कर में मत पड़िए। समझ में आ रहा है, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। समुच्चय में एक ही फलनों की संख्या बताना है। मैंने आपको ट्रिक बताई है। क्या ट्रिक बताई है, मतलब ट्रिक से नहीं, बेसिक से बता रहा हूं। दिया गया समुच्चय देख लो, दिया गया समुच्चय ए बराबर 1 2 3, ठीक है। n बराबर गिनो 1 2 3 लिख लो। ए से ए में ऐसे लिखो, ए से ए में एक की फलनों की संख्या, एक की फलनों की संख्या। ये सवाल हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फैक्टोरियल निकालो।
हाँ फैक्टोरियल निकालो। ऐसा सर फैक्टोरियल निकाल दे, कितने अवयव हैं, 3 है ना, तो बाहर निकाल, एक घटेगा, फिर बाहर निकाल, फिर एक घटेगा। जब बाहर निकालते हैं तो अंदर एक घटता है, तो मैंने आपसे कहा 3 बाहर निकालो, अंदर एक घटेगा, 2 बाहर निकालो, अंदर एक घटेगा, तो इसका मान 1 होता है। 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है सर जी सक्सेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं करवा चुका हूं इससे पहले, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, RQ का मतलब रिपीटेड क्वेश्चन। शेयर कर दो भाई। तनिष्का गुप्ता, बताइए तनिष्का जी, समझ में आ रहा है? आ जाएंगे गणित में 100 में 100। ये डायरेक्ट बता दो, 8G ट्रिक्स है। हाँ, कुछ विद्यार्थी जो है वर्बली क्वेश्चन कर देते हैं, वर्बली कैसे? इसने बोला एक अवयव दिया गया, ये 2 अवयव, एक ए और एक ए डैश, इनका योगफल आई तभी होता है संभव जब थीटा बराबर 60 अंश होता है। ये लिखित है भैया, एक सवाल बनाया गया इस पृथ्वी के अंदर। हाँ, केवल एक ही सवाल बनाया गया पृथ्वी के अंदर, एक अवयव देता है और फिर कहता है a + a डैश बराबर आई। ये a और a डैश का योगफल आई तभी संभव है जब थीटा बराबर 60 अंश है। हाँ, पृथ्वी पर एक सवाल बनाया गया। ठीक है, सारे स्टूडेंट इसको लगाते रहें, नहीं तो कहोगे सर झोला टांगे सब घूमते, मैं पढ़ता हूं। ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए मेरे को कंप्यूटर वाली पढ़ाई चाहिए। दिया गया अवयव a बराबर क्या है मेरा, cos अल्फा है, फिर क्या है मेरा माइनस का sin अल्फा है, ओके भाई, फिर क्या है sin अल्फा है, फिर क्या है cos अल्फा। कंप्यूटर वाली पढ़ाई चाहिए, इस दिमाग को भैया कंप्यूटर बनाओ। लोग चांद पे पहुंच गए हैं, विवेकानंद आ चुका है। विवेकानंद की कहानी मैं सुनाता हूं, एक बार बुक पढ़ लेते हैं फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोगों को मैं 50 बार समझाता हूं कि इस पृथ्वी के अंदर एक सवाल बनाया गया। अब विवेकानंद क्या है, वो तो कहता है मैंने एक बार पढ़ा, अब मेरे को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो विवेकानंद की कहानी यही है कि एक बार अगर बुक पढ़ी तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओरल बोलते हैं, मौखिक, किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आजकल के टीचर क्या हैं, आजकल के टीचर ऐसे रख लेंगे, लिखिए, हेडिंग डालिए, कुछ अपने पास नहीं बताएंगे, किताबी ज्ञान देंगे। वो किताबी ज्ञान धरा का धरा रहता है, उसे कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे। देखो भाई, ए से ए डैश निकाल लो। आपने कहा जी सर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि उसने बोला है, क्या बोला, a + a डैश बराबर आई है। तो आपने कहा जी सर मैं जोड़ता हूं, और आई जानते हो 1001। अब a कितना मेरा cos अल्फा है, माइनस का sin अल्फा है, फिर यहाँ पे sin अल्फा है, फिर cos अल्फा है। ये लिख लो, cos अल्फा sin अल्फा, ओके भाई, माइनस का sin अल्फा और ये cos अल्फा। जोड़ो भैया। आपने कहा जी सर मैं जोड़ रहा हूँ, ये 1001, तो पहला भी 2 cos अल्फा जुड़ेगा, ये माइनस ये प्लस 0, ये माइनस ये प्लस 0, 2 cos अल्फा। तो 2 cos अल्फा बराबर 1, चाहे पहला अवयव ले लो चाहे दूसरा मतलब चौथा अवयव ले लो। हाँ, पहला अवयव बराबर कर दो या चौथा अवयव बराबर कर दो, 1 ही मिलेगा बराबर में। फिर cos अल्फा निकल के आएगा भाई साहब, यहाँ पे लिख दो समानता की परिभाषा से, अवयव की समानता की परिभाषा से, अवयव की समानता की परिभाषा से। तो पहला अवयव बराबर कर दिया, आपने कहा जी सर कर दिया। तो 1/2 किसका बराबर है, cos की टेबल में π/3, 60 अंश, अल्फा बराबर π/3, अल्फा बराबर π/3। सर जी इंग्लिश में पढ़ाओ। अच्छा ऐसा सर पढ़ाएं, मैं बताता हूं। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, इस लाइन की इंग्लिश है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं। ओके सुनील भाई, अगला सवाल देख।
यहाँ पे लिखा ए दे रखा, ये तो सवाल अभी मैंने बताया है आपको। दूसरे का खा है, अच्छा ये ऑप्शन में दे रखा है क्या? चलो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो पाई/3 लगा लो। कौन सा है? ये वाला। चलो भैया दूसरा यहाँ डाल रहा हूँ, गा देखो गा। अब इसको बेसिक से लगाओ। एक है कि अच्छा था सर, ऑफलाइन कोचिंग पर शर्त लग गया, मैथ का क्वेश्चन लगाने के लिए प्रायिकता का, मैं आपसे जो पढ़ा था क्वेश्चन का धुआं कर दिया। किससे भैया शर्त लगाई आपने ऑफलाइन कोचिंग में प्रदीप भाई? कोई दोस्त था, उसी से शर्त लग गई? बता देना। मानव सर से पढ़ता हूँ भाई, कभी भी हार नहीं मानता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ ऐसा सर कह रहा, क्या बात है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) बराबर x² डिफाइन ऑन f सच दैट ir टेंड्स टू ir इज नाइदर 1/1 नॉर ऑनटू। नाइदर 1/1 नॉर ऑनटू आपको प्रूव करना है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे घात सम दे रखी है, सम घात पर 8G ट्रिक से मैंने क्या बताया है, ना तो फलन एक ही होता है, ना ही अच्छादक होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हल। प्रतिचित्रण लिखो। प्रतिचित्रण का मतलब मैपिंग। आपने कहा जी सर, मैपिंग f सच दैट ir टेंड्स टू ir। बताओ यहाँ पे तीर आरेख वाला मेथड लगेगा या फिर फार्मूले का लगेगा? बताओ भाई, सारे स्टूडेंट ये बताएं, इस मेथड, जो मेथड मैंने बताया है, तीर आरेख वाला लगेगा या फिर फार्मूले वाला लगेगा? सबसे पहले आपको समुच्चय देखना है। ir के बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिख लो, क्योंकि i का इंटू हो रहा है r में, तो यहाँ पे लिख लो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है भाई। अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय है, तब आपको तीर आरेख से सवाल नहीं लगाना है। अगर अपरिमित समुच्चय है तब आपको तीर आरेख से सवाल नहीं लगाना। देखो भैया, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है तीर आरेख वाला, ठीक है। दूसरा मेथड होता है फार्मूले का। ये सीख लो भाई। तीर आरेख से कब सवाल लगता है, फार्मूले से कब लगता है? जब समुच्चय परिमित मिल जाए। परिमित का मतलब है इस तरीके से समुच्चय दे दे, ये परिमित समुच्चय है। आखिरी अवयव अगर पता है तो परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय है तब आपको तीर आरेख से सवाल लगाना है। जब अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित का मतलब लास्ट वाला अवयव नहीं पता चलेगा, डॉट 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 चलते रहोगे, तो अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। जब अपरिमित समुच्चय मिलता है तब आपको फार्मूले से सवाल लगाना है। इसको काट दो, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो समुच्चय अपरिमित है, तो लगाओ फार्मूले से। बता भैया एक ही के लिए फार्मूला। आपने कहा जी सर, fx1 बराबर fx2, यही फार्मूला है। fx1 का मान यहाँ से निकालो, तो x1 का स्क्वायर और फिर x2 का स्क्वायर, दोनों मान यहीं से निकालो। fx1 का मान यहाँ से निकालो, fx2 का मान यहाँ से निकालो, ठीक है भाई। अब घातें हटा दो। सॉल्व करने पर आपको बराबर ही मिलेगा। पहला समुच्चय किसके लिए होता है? x के लिए होता है। दूसरा समुच्चय किसके लिए होता है? y के लिए। तो यहाँ पे ir लिख दो, ठीक है। सॉल्व करने पर बराबर ही मिलता है, लेकिन आपको चेक करना है। चेक करना है कि अगर फलन के मान बराबर आते हैं तो भैया यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। अगर फलन के मान एक जैसे नहीं निकलते हैं तो बराबर आता है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ लेकिन लिखूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए लिखा है तो यहाँ पे नॉट इक्वल लगा दो, क्योंकि नॉट इक्वल अगर यहाँ पे होगा
तभी फलन एक ही नहीं होगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ये नॉट इक्वल कैसे आया। देखो, जब भी r का मान, मतलब ये तीन समुच्चय कहीं आपको दिखाई दें तो 1 और -1 पर आपको काम करना है, क्योंकि अपरिमित समुच्चय हैं तो केवल दो संख्याओं पर आपको काम करना है। सारी संख्याओं पर काम नहीं करना है, केवल दो संख्याओं पर काम करो, तुरंत पता लग जाएगा फलन के मान बराबर निकलेंगे कि बराबर नहीं निकलेंगे। ये दोनों मान मैंने पहले वाले समुच्चय से लिए हैं। अब फलन के मान निकाल लो। आपने कहा यह 1 के बराबर, यहाँ पे रखो तो कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, x बराबर -1 ले लो, यहाँ पे रखो, -1 का वर्ग कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ पे एक जैसे मिले हैं, फलन के मान क्या मिले, एक जैसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर फलन के मान यहाँ पे एक जैसे मिले हैं तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, और फलन के मान अलग अलग मिले तो यहाँ पे बराबर आएगा। यहाँ पे मैंने समझाया, लेकिन इसको मैं हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि सवाल में जब लिखा हो सिद्ध कीजिए तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। टाइम लगता है, अगर चेक करोगे तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हल करो, आपको डायरेक्ट मिलेगा बराबर। फिर आपको देखना है मेरे को एक है कि नहीं सिद्ध करना है, तो अपने पास से नॉट इक्वल कर लिया करो। ठीक है, चेक ना करो, क्योंकि सिद्ध वाले सवाल में ऐसे ही आपको करना है। और यहाँ पे लिख दो f कामा समुच्चय एक एकी और बहु एक के लिए क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। तो कैसे बनती है, पहले वाले समुच्चय से बाद वाले समुच्चय में। तो पहले समुच्चय IR लिखो। ठीक है, पहले वाले से बाद वाले में। लिखने का तरीका भी सीखो, पेपर में ऐसे ही लिखना है, f समुच्चय पहले वाले से बाद वाले में एक एक ही फलन है, एक ही फलन है। लिखने का तरीका भी सीखो, पेपर में ऐसे लिखोगे एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे नंबर आएंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही पेपर में लिखना है। अब बताओ भाई, आच्छादक के लिए फार्मूला तो आप जानते हो, आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए फार्मूला y बराबर fx होता है। चलो भैया लगाते हैं फार्मूला y बराबर fx। आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए फार्मूला ये होता है। ये फार्मूला क्या बताता है, x का मान y के पदों में निकालो, पहले fx का मान रख दो। आपने कहा जी सर fx का मान मेरा कितना है, यहाँ पे x² है। ठीक है, तो x² रखो। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, x का मान निकालूंगा, तो घात हटाओ, प्लस माइनस कितना आएगा, बाय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो x का मान निकला है प्लस माइनस रूट बाई, पहले वाले समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ना आच्छादक आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आप जानते हो कि अगर y का मान -1 रख दें, या फिर -2 रख दें, या फिर -3 रख दें, तो रूट के अंदर काल्पनिक मिलेगा। और उसने बोला है कि x के सारे मान वास्तविक होना चाहिए। तो भाई साहब x का मान यहाँ पे प्लस माइनस रूट -1 हो सकता है, प्लस माइनस रूट -2 हो सकता है। तो काल्पनिक मान इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो x का मान चर में निकला है, चर में, ये पहले वाले समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो आप जानते हो, अगर बिलोंग नहीं करेगा x का मान पहले वाले समुच्चय में, तो फलन आच्छादक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी IR लिख दो, लिखा है पहले से IR। ठीक है, IR ही लिखना है। अब क्या करेंगे, लिख दो आच्छादक फलन नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू इम्प्लाइज दैट f कामा समुच्चय। अब यहाँ पे समुच्चय कैसे लिखोगे बताओ, यहाँ पे समुच्चय कैसे लिखोगे भैया, आच्छादक और अंतःक्षेपी में पूर्व प्रतिबिंब बनता है। पूर्व प्रतिबिंब जानते हो, प्री इमेज, बाद वाले समुच्चय से पहले वाले समुच्चय में। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, बाद वाला पहले लिखो और पहले वाला बाद में लिखो। इतने से इतने में एक आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है भाई, अब अता करके लिख दो, अता करके लिख दो, अता करके, अता करके क्या लिखोगे, जैसा यहाँ पे लिखा है एक साथ
एक एकी और आच्छादक को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लो एफ कामा ना तो एक एकी और ना ही आच्छादक फलन है, ना ही आच्छादक फलन है। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। ओके भाई। सर अपरिमेय समुच्चय है तभी तो डायग्राम से वही आंसर आएगा। प्रदीप भाई जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही काम करो। कॉपी चेक करने जाता हूँ, नंबर काट देता हूँ भाई, काट देता हूँ नंबर। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे काम करो, क्योंकि मेरे साथी जितने हैं ना सारी कापियाँ ऐसे चेक करते हैं, परिमित और अपरिमित से। और जिसने तीर आरेख से सवाल लगाया नंबर काटेगा। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए, तो आपकी कापी अगर आई और आपने तीर आरेख से लगाया तो मैं तो नंबर काटूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आपके नंबर काट लूंगा। गणित में चाहिए 100 में 100, तो इतना काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं मैं बता रहा हूँ, कापी अगर आई आप लोगों की तो नंबर तभी दिए जाएंगे जब आपने सही लिखा है। बकवास अगर लिखी बकवास, ठीक है, या किताबी ज्ञान ज़्यादा लिखा तो नंबर टीचर काटेगा। बकवास नहीं पसंद है ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे काम करो। ये सवाल देखो, आपने कहा एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। आराम से तीनों मान बराबर निकाल दो। सवाल में लिखा है दिखाइए, मतलब सिद्ध करना है। तीनों मान आपको बराबर निकालना है, हो जाएगा सिद्ध। जल्दी बताया करो यार, आप लोग बताते नहीं हो। दिया गया फलन लिखो, दिया गया फलन। अब ये बता दो, यहाँ पे x का मान दिया गया, केवल फलन का मान दिया गया, x का मान नहीं दिया गया। जब प्रश्न में x का मान ना दिया जाए तब अपने पास से a ले लेना है। जब x का मान ना दिया जाए अपने पास से a ले लेना है। ठीक है, और a बता देना है कि r से कुछ भी ले सकते हैं। a का मान r से कुछ भी ले सकते हैं, 1 -1 0 2 3। तो a पर दिखाना है, इसका मीन्स है हर एक मान पर सिद्ध हो जाएगा संतत फलन। a लेना है, ठीक है। नहीं पता लगा आपने 0 ले लिया, अगर x का मान 0 ले लिया, केवल और केवल 0 पर आप सिद्ध कर पाओगे संतत फलन। 1 पर नहीं दिखा पाओगे, 2 पर नहीं दिखा पाओगे। तो अगर a ले लिया तो a का मीन्स है हर एक मान पर हो जाएगा ये संतत फलन। तो x बराबर a ले लो, एफ ए का मान निकाल दो। तो मेरा क्या है, साइन ए स्क्वायर। RHL का मतलब जानते हो, दक्षिण पश्च सीमा। फार्मूला याद रखो, एफ ए प्लस 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए प्लस का एच। ओके भाई, तो लिमिट एच टेंस टू 0 रखो भैया, ए प्लस एच एक्स के स्थान पे, तो साइन ए प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करोगे, लिमिट को हटा दो, एच के स्थान पे 0 रख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन ए स्क्वायर आ जाएगा। एक मान और निकालो। हाँ भैया, दोनों मान बराबर निकले, अब आपको तीसरी लिमिट का मान और निकालना है। बरसी, तीसरी लिमिट का मान और निकाल दे भैया। तो LHL का मान आपको निकालना है, वाम पक्ष सीमा। फार्मूला देख लो, इसमें माइनस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस का होता है फार्मूला। चलो फटाफट यहाँ पे निकालता हूँ मान। a माइनस एच कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखो x के स्थान पे, साइन a माइनस एच का होल स्क्वायर। लिमिट हटा दो, x के स्थान पे 0 रख दो, तो क्या मिल गया, साइन a स्क्वायर हो गया, साइन a स्क्वायर। तीनों मान बराबर निकले। सर आपने कभी कॉपी चेक किया है? हाँ, 100 में से 100 दिए हैं नंबर। अगर कॉपी सही मिल गई ना तो उसे 100 के 100 देता हूँ, और कॉपी अगर बकवास मिल गई तो काट के फेंक देता हूँ नंबर। दैट इज लिख दो, एफ ए का मान बराबर निकला है एफ ए प्लस
जीरो के बराबर निकला है एफ ए माइनस जीरो के। अतः करके लिख दो भाई, अतः एक्स बराबर ए इतने पर एफ एक्स क्या है मेरा, संतत है। फटाफट नोट करो। बरसी यहाँ 9 बजे क्लास चलेगी, 9:30 पे नहीं 9 बजे चलेगी। आज पार्ट 6 कंप्लीट करवा दूंगा आप क्लच के अनुप्रयोग। जल्दी इसको लगाओ। अगला सवाल देखो, ये दूसरे का अड़ा है। यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए बराबर 3/10 पी बी बराबर 4/10 है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो स्वतंत्र घटनाएं लिखा है ना, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। जल्दी लगाओ फार्मूला यार, गुणा कर दो उत्तर आ जाएगा। देख भैया गुणा करेगा, काट दे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, नीचे 25 आएगा, ऊपर 3 आएगा, नीचे 25 आएगा। आप तो बोल रहे थे कि पढ़ोगे बट आप तो सो रहे थे। चौधरी आ गए, नेताजी आए, नेताजी जिन्हें कहाँ चले गए तो चौधरी भाई। ठीक है चौधरी भाई, सेट 3XC मैं चला रहा हूँ, ठीक है सारे कंप्लीट करवा दूंगा 2020 के सेट, उसके बाद चलाऊंगा 2019 के सेट, ठीक है। हाँ 2023 के मैंने 7 सेट कंप्लीट करवा दिए हैं और 2022 के 7 सेट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। 2021 में पेपर ही नहीं हुए थे, ठीक है, कोरोना आ गया था। कोरोना जब कोरोना आ गया था तब सरकार ने क्या कर दिया था, हर एक बालक और बालिका को पास कर दिया था, तो इसीलिए 2021 में कोई भी पेपर नहीं हुए थे, तो इसीलिए मैंने 2021 के सेट नहीं करवाए। ना ही आपको करना है 2021 के सेट, ठीक है संदीप। 2021 के आपको नहीं करना है तैयार पेपर, अगर दिए जाएं ठीक है अंसाल में, तो आपको नहीं तैयार करना है, कोरोना आ गया था। हाँ प्लीज सर बोलिए, बोल रहा हूँ। सोनम सिंह बताइए, इस सवाल में कोई दम है? कोई दम नहीं है। देखो उसने बोला है कि भैया स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आप जानते हो स्वतंत्र घटनाओं का एक फार्मूला होता है, तो पहले पी ए के बराबर लिख लो, फिर उसके बाद पी बी के बराबर लिख लो। तो पी ए कितना दे रखा है मेरा, 3/10 दे रखा है, फिर कितना दे रखा है 4/10 दे रखा है। फिर उसने बोला है ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी ए का मान बता दो। ये डायरेक्ट मैंने फार्मूला लगा दिया, 3/10 4/10 काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये लो 3/25 आ गया मेरा उत्तर। ये उत्तर इसमें लाई करेगा, लाई करेगा, ठीक है भाई, इस शर्त में करेगा ये 3/25 सही है मेरा उत्तर। प्रिंस लिख ले नंबर भाई, 760 762 0452, ठीक है। हाँ जिसको पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं तो मैसेज कर देना, ठीक है, आपको दे दूंगा पीडीएफ नोट्स। रफ खरीद के केवल प्रैक्टिस करो। अब हम दोनों भाई हो गए। अच्छा अनूप पढ़ ले नहीं तो माँ बाप कहेंगे बेटा कुछ नहीं कर पाए, मेरी तरह खेती करो। यस सर जी प्रैक्टिस। हाँ सरजीत सक्सेना, जो प्रैक्टिस करेगा वही टॉप करेगा। तीसरे का कहा देखो, सिद्ध कीजिए एफ सच दैट आई आर टेंस टू -1 और 1 जहाँ एफ एक्स बराबर x अपन 1 प्लस मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक ही तथा अच्छा सिद्ध करना है।
हो जाएगा। पहले ये बता, सिद्ध करना है आराम से। x1 बराबर x2 दिखा देना है एक ही के लिए, और एक ही हो जाने के बाद में आच्छादक के लिए फार्मूला लगाना है y बराबर fx, वहाँ से x का मान निकालना है। जो भी निकले x का मान y के पदों में बता देना है कि पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगा। ठीक है, सिद्ध हो जाएगा। लिखो भैया प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण लिखो, मैपिंग बोलता हूँ। ठीक है भाई, मैपिंग की है बारी नहीं करूँगा इसके साथ कोई यारी। एफ सर दैट आई आर टेंस टू -1 से 1। यहाँ से आप क्या करो, एफ एक्स का मान निकालो। कितना है, एक्स के अपान में 1 प्लस इतना। ये दोनों ही आपरमी समुच्चय हैं, जैसे आई आर हो गया या फिर -1 से 1, दोनों ही कैसे हैं, आपरमी समुच्चय हैं। अपरिमित, अपरिमित अगर समुच्चय हैं तो आप जानते हो प्रश्न को तीर आरेख से आपको नहीं लगाना है। तीर आरेख से सवाल नहीं लगाना है क्योंकि अपरिमित समुच्चय है भाई। फार्मूले से लगाओ, लगाओ फार्मूले से। एक ही और बहु एक के लिए फार्मूला बताओ। fx1 बराबर fx2, एक ही और आच्छादक के लिए काम हो रहा है, एक ही आच्छादक के लिए। तो फार्मूला fx1 बराबर fx2, fx1 का मान यहाँ से रखेंगे। ठीक है भाई, फिर fx2 का मान अपान में 1 प्लस का x2। ओके भाई, आ गई बात समझ में। यहाँ से मापांक हटा दो क्योंकि जो x1 लिया है ना IR से बिलोंग करेगा, तो x1 एक संख्या होती है। x1 क्या होती है, एक संख्या, एक संख्या। और संख्या का मापांक क्या होता है, जैसे 1 का मापांक 1 होता है, -2 का मापांक +2 होता है। तो x1 एक संख्या है ना, तो इसलिए मापांक यहाँ से हटा दो, चाहे x1 ले लो चाहे x2। ठीक है, मापांक हटा दो, x1 अपान 1 प्लस x1 बराबर x2 अपान में 1 प्लस का x2। क्रॉस इंटू कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें। x1 1 प्लस का x2 बराबर x2 1 प्लस का x1। अंदर इंटू कर दो, x1 इसका इसमें कर दो तो x1 x2, x2 प्लस x1 x2। काट दो, ये वाला कट जाएगा। आगे बराबर एक ही के लिए मेरे को x1 बराबर x2 दिखाना था। आ गया भाई, फॉर एवरी x1 कामा x2 पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेंगे और बाद वाले में y के लिए। ठीक है, तो आई आर यहाँ पे लिख दो, आई आर। x1 बराबर x2 दिखा दो, एक ही फलन सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे लिखो एफ कामा समुच्चय पहले वाले से बाद वाले में। पहला क्या है, आई आर, आई आर से -1 से 1 में एक ही फलन है, एक ही फलन है। ठीक है, एक ही और बहु एक में क्या होता है आप जानते हो, प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। तो इमेज कैसे बनती है, पहले वाले से बाद वाले में। तो इसीलिए पहले ये लिखो और ये वाला बाद में लिखो। तो पहले वाले से बाद वाले में इमेज बनती है ना, तभी मैंने ऐसे लिखा। ओके भाई, अब आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए फार्मूला बताओ। भाई बराबर क्या होता है, fx। आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए फार्मूला अजय, y बराबर fx। ये फार्मूला तब लगता है जब x का मान y के पदों में निकालो। तो यहाँ पे fx का मान ये है, तो x के अपान में 1 प्लस का मोड x है। ठीक है, तो x का मान y के पदों में निकाल दो भैया। आपने कहा जी सर, पहले मापांक हटा दो। पहले आप क्या करो, मापांक हटा दो। हटाओ भैया मापांक, तो y बराबर ओके, क्रॉस इंटू कर दो, तो y प्लस का x, y का इंटू कर दिया बराबर में x। तो हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे।
तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो भैया, तो y बराबर 1 माइनस वाई इंटू में x, तो x बराबर y अपन 1 माइनस वाई। बताया गया आच्छादक आपको सिद्ध करना है, तो ये x का जो भी मान मिला है वो पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो पहला समुच्चय क्या है, आई आर, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू दिखा दो क्योंकि आच्छादक मेरे को सिद्ध करना है। ठीक है, लिखो भैया एफ कामा समुच्चय। अब ये बता दो आच्छादक और अंतःक्षेपी में पूर्व प्रतिबिंब बनता है, प्री इमेज। तो कैसे बनती है, बाद वाले से पहले वाले में, तो बाद वाले से पहले वाले में ऐसे लिखना, बाद वाले से पहले वाले में एक आच्छादक फलन है, एक आच्छादक फलन है। ठीक है, अब अता करके लिख दो, अता करके लिख दो, ये जो लिखा है ये वाला लिख दो, अता एफ एक एकी तथा आच्छादक है, यह फलन एक एकी आच्छादक है। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा, लगाओ जल्दी लगाओ। अजय भारती कॉल कर लेना, परेशान क्यों कर रहे हो, कॉल कर लेना। ठीक है, ये सवाल देखो भैया, बताओ कैसे लगेगा ये सवाल, जल्दी बताओ। तीसरे का ये खा है, ठीक है, कॉल कर लेना, परेशान ना करो। 760 762 0452 मानव सर। ठीक है, मेरे नाम से सेव कर लेना, मेरे नाम से सेव कर लेना, ये मोबाइल नंबर व्हाट्सअप कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है, सारी की सारी पीडीएफ दे दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास की, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, रफ खरीदो और धड़ाधड़ 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 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लो, आ जाएंगे गणित में 100 में से 100। मैंने हमेशा ये चुना, ये 100 में से 100। बरसी ठीक है, इस सवाल को लगाओ, क्या बोला है, यदि e की घात में बाई इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1 है तो दिखाइए कि इसके बराबर उतना। आराम से सिद्ध कर सकते हो, इजी है भाई, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, दिया है, लिख दो, यदि का मतलब दिया है, e की घात बाई है और 1 प्लस एक्स है बराबर में इतना है। तो आप जानते हो e हटेगा ना तो उस तरफ लॉग बन जाता है, अगर e यहां से हटेगी ना तो उस तरफ लॉग बन जाता है। इसे ऊपर लिख दो, इसे जब ऊपर लिखोगे घात आगे आ जाएगी, बाई बराबर लॉग 1 प्लस एक्स की होल घात -1, बाई बराबर माइनस आगे ले लो। अब कई बार अवकलन करोगे, करो 2 बार अवकलन। हाँ, मैंने व्यंजक को सरल कर लिया, व्यंजक को सरल कर लिया, अब 2 बार अवकलन करो, करो भैया 2 बार अवकलन, dy अपॉन dx, लॉग के बाद में जो भी है नीचे लिख दो, दोबारा करोगे 1 का 0 x का 1, तो इसे ना लिखो, हटाओ इसे। ठीक है भाई, अब फिर अवकलन करो, इसे समीकरण 1 डाल लो, अवकलन करो दोबारा, बताओ बनापान x का अवकलन, जल्दी बताओ, बनापान ये x है भाई, क्यों, क्योंकि अवकलन में नीचे घात बढ़ती है, आप जानते हो अवकलन में नीचे घात बढ़ती है, 1 की 2 कर दो और ये वाली 1 जो है ऊपर लिख दो। ये कई बार मैं बता चुका हूं कि अवकलन में नीचे घात बढ़ती है और ऊपर घात घटती है। अगर ऊपर अवकलन करोगे तो घात घटती है, लेकिन यही वाला अवकलन अगर आप नीचे कर रहे हो x की घात 5 का तो घात बढ़ेगी। ओके, और ये वाली जो घात है ना निगेटिव के ऊपर लिख दो, जो घात है वो नेगेटिव के ऊपर लिख दो और एक घात बढ़ा दो। ठीक है, याद रखना कि अवकलन में नीचे घात बढ़ती है, तो यहाँ पे 1 घात है, तो मैंने कहा भाई साहब ऊपर ये 1 घात नेगेटिव कर दो, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो, ऐसे करके
अब पूरे का होल स्क्वायर करो, क्योंकि मेरे को dy/dx की होल घात 2 दिखानी है। तो माइनस कितनी बार मिले हैं? 2 माइनस मिले हैं, देखो 2 माइनस मिले हैं, ये माइनस, माइनस का स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर कर दो भाई। तो मैंने -1/1 + x का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर होल घात 2 है और माइनस मेरे को 2 मिले हैं, तो -1 का होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है? समीकरण 1 में देखो dy/dx के बराबर है, यहाँ पे रख दो, तो d2y/dx² बराबर में dy/dx का होल स्क्वायर। ये मैंने समीकरण 1 से मान रखा है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, बताओ यहां तक क्लियर है? हो गया सिद्ध, तीसरे का लग गया ये वाला सवाल। दीपक कुमार, अगला सवाल देखो। आप लोग बातें करते रहते हो, ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे ये ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये वाला यहाँ पे देख लो। बाकी आप जानते हो यहाँ पे लंबवत लिखा है, तो लंबवत में क्या होता है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। तो इन दो सदिश को क्या कैसे लिखोगे? डॉट बराबर 0। तो मेरे को क्या सिद्ध करना है? 3a + का 2b बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले वाले को आप कुछ मान लो, दूसरे वाले कुछ मान लो, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे? देखो लंब होने के लिए शर्त, लंब होने के लिए शर्त, वेक्टर ai + का 2j कैप + का 3k कैप डॉट 3i कैप + का बराबर में कितना है? 0। आ रहा समझ में? मैंने दोनों सदिश ले लिए, दोनों सदिश लेके मैंने क्या कर दिया? इन दोनों का डॉट बराबर 0 लिख दिया। ये फार्मूला होता है। हाँ प्रदीप, आपको याद है? और विकास आपको? हाँ निषाद, ये लग रहा बहुत पहले स्टूडेंट पढ़ चुका है। देख डॉट लगा, आई का आई के साथ इतना आ गया। अब यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे जे कैप है, 2 का b में इंटू कर दें। अब यहाँ पे के कैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, तो 0 कर लो। तो कितना मिल गया? 3a + का 2b बराबर 0। उत्तर देखो, यही सिद्ध करना है, 3a + का 2b बराबर 0। छोटे छोटे सवाल हैं, बउआ सवाल हैं, बउआ। ये बउआ सवाल आपको करना, ठीक है। मैं तो बस आपको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं बुरा मत है। डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु बहुत अच्छे हैं। ये सवाल फिर आया है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये सवाल फिर आया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यही सवाल था। चलिए ये देखिएगा, ये सवाल आया, बढ़िया सवाल है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये सवाल मज़ेदार है। आप लोग क्या करो, पढ़ो और फिर सवाल लगाओ। उसने साफ साफ कहा है, भैया एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो। देखो बच्चों वाला सवाल आ जाए तो उत्तर मेरा 1/3 आता है, चाहे यहाँ पे लड़का लिखा हो चाहे लड़की लिखा हो। याद रखना, पारिवारिक वाला सवाल अगर आ जाए, चाहे यहाँ पे आपका लड़का दिख जाए चाहे लड़की लिखा हुआ दिख जाए, 1/3 उत्तर आता है। फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है भैया, इसे जरूर तैयार करो। फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर 1/3 आता है, चाहे यहाँ पे लड़का होने की प्रायिकता पूछे चाहे लड़की होने की प्रायिकता पूछे, उत्तर आपका मिलेगा 1/3। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बताओ लगा दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, लगा दें इसको। विकास लगा दें इस सवाल को, जल्दी बताओ। रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेना 2023 के सारे साइड देख लेना, 2023 के सारे साइड देख लेना, उसमें आपको सवाल मिल जाएगा, सेट 1 से लेके सेट 7 तक। याद रखना।
8G ट्रिक्स है। पारिवारिक वाला अगर सवाल है तो उत्तर आपका क्या आता है? 1/3। चाहे वो लड़का होने की प्रायिकता पूछे चाहे लड़की होने की प्रायिकता पूछे, 1/3 उत्तर आता है। हाँ विकास भाई, शेयर कर दो, लाइक कर दो क्लास, बस इतना काम करो मेरे लिए, बाकी गुरु अच्छे हैं। अच्छा प्रदीप, आप लोग आंसर बोलोगे। उन्नति नायक, मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। अगला सवाल देखो। अब 4 का ठीक है, 3 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब मैं क्या करूंगा, 9 बजे वाली क्लास में पाठ 6 कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। यहीं तक रखते हैं क्लास, अब कल जो है इसके आगे क्वेश्चन करवाएंगे। मिलता हूं, अभी 9 बजे रेडी रहना है। जय हिंद, जय भारत।